इंदौर में मंजुलता का विवाह प्रदीप जोशी से 2009 में हुआ था। दोनों साथ रह रहे थे। मंजुलता 2009 में दीप जोशी पर कोर्ट के केस लगाया और जिसमें न्यायालय में भरण पोषण के लिए गुहार लगाई गई, जिसमें आगे चलकर 2012 में कोर्ट ने मंजुलता के हक में फैसला सुनाते हुए 4000 प्रति माह भरण पोषण देने के लिए आदेश दिया। मंजुलता पति प्रदीप जोशी और जब दोनों ने अलग रहने का फैसला लिया और कोर्ट ने मंजुलता के पक्ष में भरण पोषण देने के लिए आदेश दिया गया, उसके बाद ही कई बार मंजुलता के साथ पति द्वारा मारपीट की गई और समय पर भरण पोषण राशि नहीं दी गई। ऐसे में मंजुलता ने एक बार फिर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जहां उन्हें उम्मीद है कि न्यायालय के एक बार फिर न्याय मिलेगा। आपको बता दें कि मंजुलता स्वयं ही अपने भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है और प्रार्थनी अकेले ही रहती है। उस पर अन्य किसी का भरण पोषण या अन्य कोई दायित्व नहीं है। प्रार्थनी द्वारा RTO इंदौर में कार्यरत कर्मचारी के साथ भी मारपीट की गई और जिसकी खबर कई समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई। वही लगातार ऐसे भरण पोषण न मिल पाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मंजुलता ने इसी उम्मीद के साथ में न्यायालय में एक बार फिर से गुहार लगाई है। आपको बता दें कि मंजुलता न्यायालय में जहाँ पर काफी ज्यादा शुक्रगुजार भी है, लेकिन समय पर भरण पोषण न मिलने के कारण वह परेशान होकर एक बार फिर न्यायालय से उम्मीद लगाई है। मैं मंजुलता, उम्र मेरी 64 साल है। निवासी में अभी फिलहाल में शुक्लिया में निवास कर रही हूँ इंदौर में। मेरा पहली शादी मेरे समाज में मेरे ओम प्रकाश नामदेव के साथ में हुई थी और 79 में मेरी शादी हुई थी। उसके उपरांत शादी के उपरांत दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करते हुए मुझे एक पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई। उसके उपरांत हमारी दोनों की आपस में नहीं जमी तो हमारा 83 में न्यायालय से तलाक हो चुका था। हम अलग अलग रह रहे थे। मैं राज्य परिवहन निगम में क्लर्क के पद पर पदस्थ थी। ये प्रदीप जोशी ने मेरे को बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अच्छे से रखूँगा। तो मैंने मैंने इसके बार बार कहने पे मैंने इससे शादी की और ये शादी करने के 6 महीने बाद ही मुझे प्रताड़ित करने लगा। चूँकि मैं नौकरी करती थी तो मैं अपने घर का खर्च स्वयं वहन करती थी। 2001 में प्रदीप जोशी का राज्य परिवहन निगम से VRS हो गया और इन्होंने जो है परिचालक की घरवाली को इन्होंने रख लिया और मैंने पूछा अब तुम घर क्यों नहीं आते, कम आते हो? तो बोलने लगा मैं अपनी बहन के साथ में रहता हूँ। और वो भी मैंने कुटुंब न्यायालय में भी उस महिला का फ़ोटो भी लगाया है और सब बताया है कि वर्तमान में वो राजीव आवास विहार D 857 में निवास कर रहे हैं, दोनों साथ में ही रह रहे हैं। 2006 में मेरा VRS हुआ, 15/4/2006 में। इन्होंने क्या करा, मुझे बोलने लगे कि तुम्हारा पैसा हम अच्छे से रखवा देते हैं, ज़्यादा ब्याज मिलेगा। तो इन्होंने पोस्ट ऑफिस में मेरा पैसा रखवाया। मेरे लड़के को इन्होंने, जो कि अभी दुनिया में नहीं है, उसको टारगेट करके इन्होंने और उसके नाम पे पैसा करके और ये खुद वारिस बन गया और इन्होंने फर्जी पासबुक बना करके 2009 में मेरा पूरा VRS का पैसा उड़ा दिया। उसके बाद में मैंने इनसे काफ़ी कहा कि मुझे पैसा दे दो। जब इन्होंने नहीं मेरा पैसा दिया तब मैंने कुटुंब न्यायालय में केस लगाया। कुटुंब न्यायालय में मेरे पक्ष में माननीय न्यायाधीश महोदय ने फैसला दिया। उस फैसले को भी इन्होंने नहीं माना। हाई कोर्ट में इन्होंने चुनौती दी। हाई कोर्ट ने भी इनको आदेशित करा कि नहीं, बोले तुम जो है पैसा। पहले से ये चाहती हूँ कि भैया मैं भी 64 साल की उम्र हो रही है, मैं भी, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, मैं अकेली रहती हूँ, कैसे अपने घर का जीवन यापन करूँ? आए दिन इसके गुंडे मुझे धमकी देते हैं कि केस उठा लो, नहीं तो हम तुम्हें जान से ख़त्म करवा देंगे और मेरी जान को खतरा है। मेरा लड़का, मैं बताना चाहती हूँ आपको, 26 तारीख को मेरे लड़के की डेथ हो गई थी, जो कि मेरे पहले पति का बेटा था। इन्होंने जो है उसमें जो कोई सूचना नहीं दी और मुझे बिना सूचना दी इन्होंने उसका दाह संस्कार कर दिया। अब आप न्यायालय से क्या चाहते हैं? हम न्यायालय से हमारे पक्ष ये न्याय चाहते कि इस तरह हम कब तक के बार बार भटकते रहेंगे, तमाशा बना दिया है बिल्कुल मेरा। चाहता हूँ, फिर भी न्यायालय ने बोला हाँ जाकर के तुम पुनः सुनाई करवा लो। वहाँ पर पुनः सुनाई के उपरांत भी मैडम ने मुझे मेरे पक्ष में फैसला दिया। उसको भी इन्होंने 4थी बार अभी इन्होंने चुनौती दी है। 73 नंबर CRR/20 अभी न्यायालय में पेंडिंग है, विचाराधीन है अभी उसके। और अभी ये कभी पैसे मुझे देते ही नहीं हैं टाइम से। 4 बार गिरफ्तारी वारंट इनके निकले, ये 10-20 हज़ार देते हैं और फिर हाई कोर्ट चले जाते हैं। ये इन्होंने बना रखा, पुलिस को ये कभी मिलता ही नहीं है। अब आपको अभी क्या कुटुंब न्यायालय ने क्या महीना बांधा और किस टाइम पे देते हैं, क्या है? ये 4000 रुपये कुटुंब न्यायालय ने मुझे 9/12/19 से बांधा है, परंतु ये नहीं देते हैं और वारंट भी लेता ही नहीं पुलिस के, ये करते हैं ये।
जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बस 10-20 हज़ार दे देते हैं बस, और बस फिर वही वाली स्थिति शुरू हो जाती है। हाँ, मुझे न्यायालय से इंसाफ चाहिए। कब तक भटकूं बताओ आप मेरे को, और कुछ नहीं चाहती हूँ मैं। आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम मंजूलता।